दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि नींद की समस्या को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वैसे नींद जो होती है एक हमारे शरीर की बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है। अगर आप इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे तो शरीर क्या हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी। जैसे 24 घंटे में अगर इस शरीर को भोजन नहीं देंगे ना तो शरीर बेचैन हो जाती है, उसी तरह से नींद नहीं देंगे शरीर को तो शरीर बेचैन हो जाएगी। देखिए नींद किसी को आती है किसी को नहीं आती है, तो कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो होता है ट्रेन में यात्रा कर रहा है, तो देखिए ट्रेन में यात्रा कर रहा है, भीड़ भी रहती है, आवाज़ भी आती है, लाइट भी रहती है और सो जाता है, उसको नींद आती है, सो जाता है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है क्या अपने कमरे में लेटा हुआ है, गद्दा पर सोया हुआ है, फर्स्ट क्लास का, लाइट भी बुझा दिया है, तभी उसको नींद नहीं आती है। रीज़न क्या होता है? एक ट्रेन में व्यक्ति जो होता है सो जाता है, जबकि एक घर में व्यक्ति जो होता है वो नहीं सो पाता है। अंतर ये है कि दोनों के मन में जो विषय वस्तु है वो मतलब भिन्न भिन्न है। जो ट्रेन में यात्रा कर रहा है उसकी मन की जो विषय वस्तु है वो बहुत सिंपल है। उसको क्या पहुंचना है स्टेशन पर, अपने मूल लक्ष्य है, चाहे वो एक दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे या 10 घंटा 12 घंटा में पहुंचे। लेकिन जो घर के अंदर सो रहा है व्यक्ति, उसकी विषय वस्तु जो थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। या विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, चाहे ब्रेकअप भी हो सकता है, या मन के अंदर कोई डर हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, या आपके घर में कोई झगड़ा हो गया है, या आपके साथ कोई गलत काम हो गया है, या आपके जीवन में कोई घटनाएं घट गई हैं, या आपने हो सकता है आपने क्या किसी दूसरे का क्या शोषण किया होगा, या आपका कोई दूसरा व्यक्ति ने शोषण किया होगा। यानी कि इस तरह से कुछ भी विषय वस्तु हो सकती है। यही विषय वस्तु जो होती है नींद को आने को दिक्कत करती है। जैसे मतलब मैं जब बचपन पे थे तो हमारे गांव में एक भैंसा था, रहता था भैंसा। और भैंसा बहुत मतलब वो आक्रमणकारी बन गया था, अटैक करने लगा लोगों पर। रात रात में किसी के द्वार पर जाता था और अटैक करने लगता था। तो उस समय जो होता था हम लोग क्या होता है घर में सोने लगते थे, बाहर कोई सो नहीं पाता था। बाहर क्यों नहीं बाहर सो जाता था? क्योंकि आपके मन को शांति नहीं मिलती थी, कि आपके मन में हमेशा डर रहता कि अगर मैं बाहर सोऊंगा तो भैंसा आकर क्या करेगा, अटैक कर देगा। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर सोते हैं, किवाड़ बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, तो आपके मन को क्या होता है, एक तरह से आश्वासन मिल जाता है, सुरक्षा का भाव मिल जाता है और आपके तुरंत आपको नींद आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह से अगर एक सामान्य घर है, रूम में सो रहे हैं तो नींद नहीं आती है। जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में सो रहे हैं उस रूम में अगर मान लीजिए सर्प आके बैठ गया, तो क्या आपको नींद आएगी? तभी नींद नहीं आएगी, आप क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। जब तक सर्प क्या होता है आपके रूम में से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जब तक आप सर्प को अपने रूम से बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे मारेंगे, तब तक आप सो नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से मन में है, ये मन में जब तक मन में जो नेगेटिव थाट आ रहे हैं, जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, इनको बाहर तो ये नहीं निकलेंगे, नहीं सॉरी, बाहर तो निकलेंगे नहीं, ये आपके मन में जो विषय है इनको जितने निकालने का प्रयास करेंगे वो और क्या होता है अंदर जाएंगे और डीप उसके आपके मन में जाएंगे। इनको बाहर निकालने के बारे में सोचना बंद कर देंगे। आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ है आप उसको एकदम एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर ब्रेकअप हो गया तो हो गया, आपने कि आपके साथ अगर कोई धोखा दे तो धोखा दे दिया, आपने किसी के साथ अगर किसी से एक्सपेक्टेशन कर लिया तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं हुई तो ये चीज़ होती है। इसी में जो है आपकी भलाई है। आप अपने मन को जितना हो सके समझाइए। आपके मन में जो विषय वस्तु है उसको निकालने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। आपके साथ एकदम एक्सेप्ट कर लीजिए, 100% एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। और दूसरी चीज़ है, जैसे आपको लगता है कि हमारे में शरीर में कोई दिक्कत है, जैसे आपको हार्ट बीट तेज हो रहा है, हार्ट अटैक होने का विचार आ रहा है, ब्रेन में हैमरेज होने का विचार है, तो आप क्या मेडिकल चेकअप कराइए, तुरंत मेडिकल चेकअप कराइए। और मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है, एकदम नॉर्मल है, तो फिर क्या है, आपको नींद तो आनी चाहिए। एकदम उस मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से नींद आएगी। और आपके साथ जो भी घटनाएं घटे गए आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ईश्वर को एक्सेप्ट कर लीजिए, भाग्य को एक्सेप्ट कर लीजिए। चलो हमारे जीवन में ये लिखा था, उनका साथ इतने दिन तक लिखा था। जैसे मान लीजिए अगर आपके वाइफ का या आपके हस्बैंड का या आपके बच्चे का या आपके मदर का किसी का देहांत हो गया है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। चलो जो हो गया सो हो गया, आपका उसमें सोचने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। तो बस एक नींद लाने का बस एक ही उपाय है कि आप अपने मन को जितना हो सके जल्दी से जल्दी समझा लीजिए।
नहीं समझ रहा है तो आप अपने मन को किसी क्रिएटिव काम में व्यस्त कर दीजिए, बस और कोई उपाय नहीं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।